दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के नायक और बिहार का गौरव एयर मार्शल ए.के. भारती के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रूपरेखा को रची थी और हवा में ही वो कारनामा कर दिखाया था जिससे पूरा पाकिस्तान कांप उठा था। बिहार के लाल ए.के. भारती की कहानी आज जान लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की रणनीतिक योजना और हवाई अभियानों की कमान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यानी ए.के. भारती ने संभाली। एयर मार्शल ए.के. भारती वर्तमान में वायु संचालन के महानिदेशक यानी डीजी एयर ऑपरेशनल के रूप में कार्यरत हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के झुन्नी कला गांव से ताल्लुकात रखने वाले ए.के. भारती के पिता जीव छलाल यादव कोसी परियोजना में लेखाकार रहे हैं। ए.के. भारती के दो भाई आज भी पूर्णिया में कार्यरत हैं। एयर मार्शल ए.के. भारती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैन्य स्कूल में प्राप्त की, जहां तेलैया एक स्थान पड़ता है वहां से। इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के पुणे में दाखिला लिया और जून 1987 में उन्होंने भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में प्रवेश किया। उनकी सैन्य ट्रेनिंग इतनी उत्कृष्ट रही कि उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वेलिंगटन में प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज यानी एनडीसी की पढ़ाई भी की थी। इसके शानदार करियर के दौरान एयर मार्शल भारती ने एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस की कमान संभाली और देश के भीतर व विदेश में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। डीजीएओ पद ग्रहण करने के पूर्व वे प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड के सीनियर स्टाफ ऑफिसर यानी एसएएसओ थे, जहां उन्होंने महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। वर्तमान के पाकिस्तान के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में एयर मार्शल भारती ने वायु अभियानों की योजना बनाने और समन्वय करने और उसे अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इस अभियान में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और भारती जी ने इस पूरे हवाई ऑपरेशनल का आर्किटेक्ट इनको माना जा रहा है। पूर्णिया के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि 255 वर्ष पुराने जिले के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। एयर मार्शल भारती जैसे साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति का यह योगदान न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। यह युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि एयर मार्शल भारती हमारे सीनियर रहे हैं। वे अत्यंत प्रोफेशनल, योग्य और सम्मानित अधिकारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका बेहद सशक्त है, जिस पर हम सभी को गर्व है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेना ने जब यह कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है, तो उस दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने यह भी कहा कि हमारे सभी मिलिट्री बेस और इक्विपमेंट्स और सिस्टम चालू हैं और किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर मिशन के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत रामचरितमानस के एक दोहे से की। उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलधि पड़े, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। रामचरितमानस के समुद्र कांड में ये दोहा और चपाई शामिल है, जिसे एयर मार्शल ए.के. भारती ने अपने संबोधन में शामिल किया। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इससे पहले एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में यह दिखाया गया कि कैसे सेना ने पाकिस्तान के हमलों का न सिर्फ करारा जवाब दिया, साथ ही पड़ोसी मुल्क के कई नापाक इरादों को भी ध्वस्त किया। वैसे जिस तरीके से ए.के. भारती ने पूरा ये ऑपरेशन का रूपरेखा और आर्किटेक्ट जिस तरीके से नक्शा एक बनाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और बिहार के एक साधारण परिवार से एक लड़का जो है वो अब पूरे देश में किस तरीके से अपना नाम रोशन कर रहा है और पूर्णिया जिले का नाम रोशन कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।